हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 0,2,4,6,8 अंकों को मिलाकर 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक कितनी बार भी आ सकता है। तो देखो प्रश्न हमें क्या बोल रहा है। हमारे पास में ये अंक दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि इन अंकों को मिलाकर 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और हमारे पास में शर्त क्या है कि कोई भी अंक कितनी भी बार भी आ सकता है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। देखो विन्यास बनाते समय यदि और का बोध होता है, और का बोध होने पर और का बोध होने पर हम क्या संक्रिया करते हैं, गुणन संक्रिया करते हैं। तो गुणन करते हैं। और यदि या का बोध होता है तो हम योग संक्रिया करते हैं। तो और का बोध होने पर गुणन संक्रिया करते हैं हम। तो अब देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है, हमें इन अंकों को मिलाकर 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है ये बताना है। तो देखो 0,2,4,6,8 अंकों को मिलाकर अंकों को मिलाकर 3 अंकों की कुल संख्याएं जब कोई भी अंक कितनी बार भी आ सके, यानी कि जब अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। यही तो बोल रहा है कि कोई भी अंक कितनी बार भी आ सकता है, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति जो है वो संभव है। तो देखो वो तरीके कितने हो जाएंगे, हमें देखो वो तरीके निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो ये हो गया देखो 3 अंक, ठीक है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो अब देखो यहाँ पर ये जो पहला डब्बा है इसके अंदर हम कितने अंक बढ़ सकते हैं। हमारे पास में अंक कितने हैं, 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि कुल 5 अंक है। तो इन 5 अंकों में से देखो जो 0 है वो यहाँ पर नहीं आ सकता सैकड़े के स्थान पर। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यदि 0 यहाँ पर हम रख देंगे तो ये 2 अंकों की संख्या ही बच गई। यानी कि इस डब्बे को भरने के हमारे पास में केवल कितने तरीके हैं, 5 तरीके नहीं है, केवल 4 तरीके हैं, ठीक है। अब देखो ये जो दहाई का डब्बा है इसको भरने के कितने तरीके हैं। हमने बोला है कि पुनरावृत्ति संभव है, यानी कि यहाँ पर जो अंक आ गया सैकड़े के स्थान पर उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। दहाई के लिए कुल कितने तरीके हो जाएंगे, 5 तरीके हो जाएंगे, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। और यहाँ पर तो हम 0 को भी ले सकते हैं। तो कुल 5 तरीके हो गए इस डब्बे को भरने के। अब देखो इकाई का जो डब्बा है इसको भरने के भी कुल 5 तरीके ही होंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि विन्यास बनाते समय और का बोध होने पर हम गुणन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुल तरीके, तो यानी कि कुल जो संख्याएं हैं वो कितनी आ जाएगी, कुल संख्याएं देखो पहले डब्बे को भरने के कुल 4 तरीके हैं, और दूसरे डब्बे को भरने के 5 तरीके, और तीसरे डब्बे को भरने के 5 तरीके। तो यहाँ पर गुणा होगा, तो 4 × 5 × 5 ये हो जाएंगी कुल संख्याएं। यानी कि 4 पंजे कितना होता है, 20, और 20 पंजे 100। तो हमारे पास में कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएंगी। अर्थात हमारा उत्तर भी कितना हो जाएगा, 100। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।